नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का व्यापार के क्षेत्र में रहने का कोई इरादा नहीं। जन कल्याण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार जारी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से। मुख्यमंत्री ने कहा, सदन में उठे सवालों का सही और समय पर जवाब देना सरकार और अधिकारियों की जवाबदेही। राज्य सरकार ने प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा। कृषि मंत्री ने कहा, दूध उत्पादकों को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। और रांची के मोरहाबादी मैदान में 10 से 30 मार्च तक सेना बहाली का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का व्यापार के क्षेत्र में रहने का कोई इरादा नहीं है और वह सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे सभी उपक्रमों के निजीकरण के लिए वचनबद्ध है जो 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आते। केंद्रीय बजट में किए गए विभिन्न सुधारों के बारे में कल एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह सरकार का दायित्व है कि वह उद्यमों और कारोबारों की मदद करे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सरकार उनकी स्वामी बनी रहे और उन्हें चलाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के सरकार के कदम की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और इनमें से अर्थव्यवस्था के लिए बोझ बने कई उपक्रमों को जनता की मदद की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार कर रही है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक धन का जनता के कल्याण कार्यों में उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सरकारी उपक्रमों के मौद्रीकरण और विनिवेश से जो राशि प्राप्त होगी उसका उपयोग विकास परियोजनाओं में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने बैंकों को लिखे पत्र में कई सुझाव दिए हैं। देश में रेहड़ी पटरी वालों को बिना कुछ गिरवे रखे ऋण उपलब्ध कराने की योजना के विस्तार के लिए ये सुझाव दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि रेहड़ी पटरी वाले अक्सर अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ऋण वितरण में उनके सिविल स्कोर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कल सर्वदलीय बैठक की। बैठक में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। बैठक के बाद सदन के सुचारू संचालन पर जोर दिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन के भीतर जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक बहस के लिए सभी तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लंबित आश्वासन है उसे कम करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। साथ ही सदन में उठे सवालों का जवाब सही और समय पर देना सरकार और विभागीय अधिकारियों की जिम्मेवारी है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न विभागों के सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ भी बैठक की। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सभी अधिकारियों को बजट सत्र के दौरान उपस्थित रहने को कहा गया है ताकि सदस्यों की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब देने में सरकार को देरी न हो। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू हो रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सत्र संचालन के दौरान कई एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। विधानसभा सचिवालय ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि बिना कोरोना जांच कराए कोई भी सदस्य बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेगा। इसके लिए 72 घंटे पहले तक की जांच रिपोर्ट ही मान्य होगी। पत्रकारों को भी बिना कोविड टेस्ट कराए प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। गौरतलब है कि देश के कई स्थानों पर कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में झारखंड में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1 मार्च से कोविड टीका लगना शुरू होगा।
45 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्हें अन्य गंभीर बीमारियां हैं उन्हें भी 1 मार्च से टीका लगना शुरू हो जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि यह टीका 10,000 सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क लगाया जाएगा, जबकि 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों में लगाए जाने वाले टीकों की कीमत लोगों को देना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक देश में 1,23,66,633 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें 65,24,726 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली खुराक तथा 14,81,754 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक दी गई है। अब तक 43,60,153 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके की पहली खुराक दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के 40वें दिन कल शाम 6 बजे तक 2,01,035 कोविड टीके लगाए गए। इधर झारखंड में कल शाम तक 2,93,490 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहला डोज का टीका लगाया जा चुका है, जबकि 17,711 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की दूसरी डोज लगाई गई। वहीं राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 32 मामले आए, जबकि 47 मरीज उपचार के बाद कल ठीक भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के सोन आज धनबाद सदर अस्पताल और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का दौरा करेंगे। मेडिकल कॉलेज में पठन पाठन से लेकर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का भी वे जायजा लेंगे। साथ ही अस्पताल में विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी लेंगे। इसके बाद प्राचार्य कक्ष में जिले के आला अधिकारियों के साथ वे बैठक करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राज्य को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने जल्द ही प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मेघा डेयरी प्लांट में आयोजित कृषि संगोष्ठी सह सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दूध उत्पादन के लिए मेधा डेयरी को हर संभव मदद दी जाएगी। साथ ही दूध उत्पादकों को अन्य राज्यों की तरह प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इस मौके पर श्री पत्रलेख ने एनर्जी नाम से मेघा डेयरी के नए प्रोडक्ट को लॉन्च भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े लगभग 4,000 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में कल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी मधु कोड़ा की ओर से दायर CRMP याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जवाब पेश किया गया। ईडी के जवाब पर मधु कोड़ा ने भी जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए आरोपी मधु कोड़ा को 3 सप्ताह में उन्हें अपना जवाब पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। वहीं 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी RK आनंद को हाई कोर्ट से अगले आदेश तक के लिए मिली राहत जारी रखी गई है। मामले में सरकार की ओर से जवाब
पेश किया गया है। सरकार के जवाब पर प्रार्थी को भी अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया। मामले की विस्तृत सुनवाई 17 मार्च को होगी। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के मोती पहाड़ी गांव में भाजपा नेता सूर्या हांसदा को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया और सूर्या को पुलिस के चंगुल से मुक्त करा लिया। इस दौरान पथराव में बरहड़वा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पीके मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें रांगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। मामले में बोरियो थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पुट्टा ने बताया कि घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि सूर्या हांसदा पर अडानी पावर प्लांट की जलापूर्ति संरचना को क्षतिग्रस्त करने के आरोप में गोड्डा थाने में मामला दर्ज है। रामगढ़ जिले में 22 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का सफल संचालन जारी है। विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिले में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत 22 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का सफल संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत रामगढ़ जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाएं खिलाई जा रही हैं। इस क्रम में बच्चों तथा अन्य लोगों को भी फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाई जा रही हैं। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सभी लोगों से अन्य लोगों को भी फाइलेरिया रोधी दवाएं लेने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही यह अपील भी की जा रही है कि सभी लोगों को फाइलेरिया बीमारी के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में 10 मार्च से 30 मार्च तक सेना बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें राज्य के सभी जिलों के युवा शामिल हो सकते हैं। शारीरिक परीक्षा के बाद चिकित्सा जांच और लिखित परीक्षा भी होगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज और एडमिट कार्ड लाना होगा। साथ ही 2 दिन पूर्व तक प्राप्त कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट देना भी अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को भरने के लिए कार्मिक विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जानी है। ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने कल खूंटी जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित गतिविधियों का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान ग्रामीण विकास सचिव ने कालामाटी स्थित इमली प्रसंस्करण इकाई का भी निरीक्षण किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने 60 साल से ऊपर वालों के लिए 1 मार्च से टीकाकरण होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने गुमला जिले के कामडारा में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या को पहली सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दिए गए वक्तव्य, बजट सत्र के दौरान सदन में उठे हर सवालों का स्पष्ट जवाब देगी सरकार को प्राथमिकता दी है। दैनिक भास्कर ने 5,500 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले की खबर को प्रमुखता दी है। रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निजीकरण की वकालत किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का व्यापार के क्षेत्र में रहने का कोई इरादा नहीं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से। मुख्यमंत्री ने कहा, सदन में उठे सवालों का सही और समय पर जवाब देना सरकार की जवाबदेही। राज्य सरकार ने प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा। और रांची के मोराबादी मैदान में 10 से 30 मार्च तक सेना बहाली का आयोजन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।